आपका जी राजस्थान में मैं आपके साथ हार्दिक दवे और मेरे साथ मेरे सहयोगी अवनीश भी लगातार जुड़ गए हैं और हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 15 उम्मीदवारों की अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें से 13 ऐसी सीटें हैं जिस पर अब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई थी। 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर उम्मीदवारों की घोषणा हो गई थी, बाराहाटू और कोलायत, और वहां टिकट बदल दिए गए हैं। फिलहाल 3 सीटें ऐसी हैं अवनीश जहां पर अभी टिकटों का ऐलान होना बाकी है। 3 बीजेपी के उम्मीदवारों का नाम का ऐलान होना बाकी, और इसी बीच बीजेपी कार्यालय पहुंच गए गिरिराज सिंह मलिंगा। जी, बाड़मेर, बाड़ी और पचपदरा ये 3 सीटें अभी बाकी है जिस पर बीजेपी ने अपने नामों का अनाउंस करना अभी बाकी है। इससे पहले आपको बता दें खबर कि मलिंगा कुछ ही देर में बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। बिल्कुल, और इस वक्त कुछ तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, अपने दर्शकों तक हम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं जहां उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद उनके समर्थकों में जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है, और यहां पर फूल मालाएं पहनाकर लगातार स्वागत हो रहा है। मेरे सहयोगी दीपक गोयल इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सीधे दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक जी, आपके पीछे मैं तस्वीरें देख पा रहा हूं, चेहरों पर खुशी है, मन में उत्साह है और कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून दिखाई दे रहा है। जरा बात कीजिए आपके पीछे जो मौजूद हैं उन कार्यकर्ताओं से। देखिए, बीजेपी ने अपनी 5वीं सूची जारी कर दी है और किशन पोल से चंद्रमोहन बटवाड़ा का नाम यहां पर उन्होंने ऐलान किया है, यानी कि घोषणा कर दी है। चंद्रमोहन बटवाड़ा अपने आवास पर हैं, सोंखियों के रास्ते में वो रहते हैं। मिठाई और फूल मालाएं उनको पहनाई जा रही है और मिठाई खिलाई जा रही है। आप संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, पार्षद भी रहे हैं, अब किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में जाएंगे? सबसे पहले मैं आपको सुधार करना चाहूँगा, मेरा नाम चंद्र मनोहर बटवाड़ा है और मैं किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में नहीं पूरे राजस्थान की चिंता करता हूँ कि जहाँ राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर हमारे स्वयं की सुरक्षा के लिए आंतरिक और बाह्य सुरक्षा दोनों आवश्यक है, साथ में जो सबसे नीचे पायदान पर है उनकी व्यवस्थाओं के लिए खाली फोकट दे देने से कोई काम नहीं होता, बल्कि उनको निरंतर रोजगार उपलब्ध हो, निरंतर उनको सुख साधन की सुविधाएं उपलब्ध हो। इस काम के लिए मेरे को संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है और मैं निश्चित मानता हूं कि मेरे को इस क्षेत्र से विजय प्राप्त होगी। विजय प्राप्त होगी। पार्षद भी आप रह चुके हैं और मुझे शायद पहला नगर निगम बना तब पार्षद थे आप? नहीं, मैं दूसरी बार जब बोर्ड का चुनाव हुआ तब मैं पार्षद था। पार्षद थे और भाजपा दल का मुख्य सचेतक के रूप में मैंने काम देखा। और संघ में भी अच्छी रहे हो आप लंबे? संघ में मैं निरंतर, आज भी संघ में ही हूँ, निरंतर जो है शाखा जाना और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कार्य को पूरा करना, ये मेरा कर्तव्य। इस बार अमीन कागजी को किस तरह टक्कर देंगे? अमीन कागजी को टक्कर देना और नहीं देने की बात नहीं है, ये खुला खेल का मैदान है और इसमें हम अपने विचारों के लिए संघर्ष करके और हम विजयश्री प्राप्त करेंगे और अपना मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। आपको पहले से ही मैसेज था कि आपका नाम नहीं, पहले से मैसेज नहीं था। चर्चा तो थी आपके पास, आप दावेदार हो सकते हैं बीजेपी से? हाँ, ये चर्चा मेरे पास थी और मैं उसके लिए मैंने कुछ लोगों से सबसे बातचीत, अपने जो कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं, उनसे बात भी की और उनके बाद उन्होंने को लगा कि मेरा नाम उचित है और उन्होंने मेरे को सेलेक्ट किया। मैं उनका लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मोहनलाल गुप्ता को टिकट काटा है, ज्योति खंडेलवाल कांग्रेस से बीजेपी में आई है, नाराजगी थोड़ी सी रहेगी लेकिन उसको तो में उत्साह रहता है और ये तो खेल का मैदान है, कभी कोई सबको मिलकर के पाड़ा देना होता है और वो विजयश्री प्राप्त करें, जनता में जनहित के कार्य को करें। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चंद्रमोहन बटवाड़ा जो कह रहे थे कि जिस तरीके बीजेपी मतदाता की, बीजेपी मतदाता की। कैलाश जी बटवाड़ा जी को प्रत्याशी बनाएं, क्या कहेंगे? बटवाड़ा जी किशनपोल के योग्य उम्मीदवार हैं और मैं ये कहता हूँ कि संगठन का ये निर्णय निश्चित रूप से सराहनीय है कि एक कार्यकर्ता को जो 19 मेरे साथ 1969 से हम लोग साथ काम करते आए, ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट मिलता है तो बहुत प्रसन्नता होती है। शुक्रिया जी। चलिए दीपक, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, दोबारा हम आपका रुख करेंगे। आपको बता दें कि जो है लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार समर्थक जो है खुशी जाहिर कर रहे हैं और उसके अलावा लगातार प्रदर्शन करके बीजेपी ये जाहिर करने की कोशिश कर रही है कि जीत हमारी ही होगी। हमारे तमाम सहयोगी हमारे